रहो। अरे अजय भाई, हॉस्पिटल से तो यार तुम ठीक ठाक होकर आ गए हो, फिर भी मुंह लटका हुआ है, क्या हो गया? हाँ भाई, डेंगू से तो मैं जीत गया हूँ, लेकिन बची कुछ जो कसर है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस ने पूरी कर दी। क्यों, क्या हो गया? अरे सोचा था कि हॉस्पिटल का पूरा खर्चा वो उठा लेगा हेल्थ इंश्योरेंस वाला, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। तुमने प्रीमियम नहीं भरा था क्या? क्या बात कर रहे हो, 4 साल से प्रीमियम भर रहा था, लेकिन जब मैंने उनको बोला इसके बारे में तो उन्होंने कहा था कि डेंगू वो कवर ही नहीं करते हैं। अरे भाई, ये पूरा खर्चा तुम्हें देना पड़ा फिर, ये तो यार बहुत बुरा हुआ। क्या बताऊँ यार, अब क्या ही कर सकते हैं। बेचारे अजय, अब कर भी क्या सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। साल दर साल प्रीमियम भरते रहे, हर प्रीमियम का पेमेंट टाइम से किया, लेकिन जब इलाज का वक्त आया तो बीमा ने साथ ही नहीं दिया। जेब से अस्पताल का बिल ना भरना पड़े, इसी के लिए तो अजय ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा था। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? बड़े अस्पताल में डेंगू का ही इलाज कराएं तो 1-2 लाख का बिल आ सकता है, वहीं कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो फिर इलाज का खर्च 5 से 10 लाख रुपए कहीं भी जा सकता है। अचानक बड़ा खर्चा बगैर हेल्थ इंश्योरेंस के पे करने की अगर नौबत आ जाए तो कर्ज लेना पड़ सकता है। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस होने पर भी आप इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक अजय की तरह, क्योंकि ऐन वक्त पर पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको उन कारणों का पता होना चाहिए जिनकी वजह से आपका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अजय की ही तरह हजारों लोग हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद क्लेम नहीं ले पाते या फिर क्लेम प्रोसेस में उलझकर रह जाते हैं। लोकल सर्कल का ताजा सर्वे बताता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों की टेंशन कम करने के बजाय बढ़ा रही है। सर्वे में शामिल 43% लोगों को क्लेम लेने में कई तरह की दिक्कतें आईं। बहुत सारे लोगों का क्लेम रिजेक्ट भी हुआ है। सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों ने कहा कि पिछले 3 साल में उनके क्लेम या तो रिजेक्ट हो गए या उसे पार्शियली अप्रूवल ही मिला, यानी क्लेम के पूरे पैसे नहीं मिले। इसी सर्वे में एक कॉमन शिकायत उभर कर आई कि पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। क्लेम प्रोसेसिंग में इतना वक्त लगता है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और रुकना पड़ जाता है, जिसमें अस्पताल फिर 1 दिन का खर्च और जोड़ देते हैं। हेल्थ केयर कंपनी प्रिस्टीन केयर की एक रिपोर्ट बताती है कि क्लेम की प्रक्रिया में देरी होने की वजह से हर 10 में से 5 मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज होने में देरी होती है। लोग इंश्योरेंस खरीदते वक्त कुछ गलतियां करते हैं और उन्हीं की वजह से ज्यादातर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होते हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस लेते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। ज्यादातर 2 कारण देखे गए हैं कि क्लेम इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट होते हैं। या तो किसी प्रकार का नॉन डिस्क्लोजर होता है पॉलिसी, मान लीजिए कि मैं कुछ चीजें बताना भूल गया अपनी पॉलिसी में, अगर मेरी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, या फिर कभी कभी मैंने बताई होती है, इंश्योरेंस कंपनी ने हो सकता है नोट ना करी हो, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि काफी लोग अपनी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से नहीं पढ़ते। अब कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं जिसकी वजह से आपका हेल्थ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर अस्पताल में 24 घंटे से कम समय के लिए भर्ती होते हैं तो हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। इससे बचने के लिए आपको चेक करना चाहिए कि आपका बीमा 1 दिन के इलाज यानी डे केयर प्रोसीजर कवर करता है या नहीं। हालांकि कई बीमा प्लान में अब 1 दिन के इलाज वाली बीमारी और प्रोसीजर डे केयर कवर के तहत कवर हो रही हैं। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते समय कुछ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन और खास गाइडलाइंस का पालन करना होता है। इनमें किसी तरह की गलती पर क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में सभी जरूरी फॉर्म को सही पढ़ें और फिर भरें। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करें। देरी से डॉक्यूमेंट सबमिट करने या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिस होने पर क्लेम अटक सकता है। करीब सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज यानी पॉलिसी लेने से पहले मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड के दौरान इन बीमारियों के इलाज पर हुआ खर्च कवर नहीं होता है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और आपको वेटिंग पीरियड के दौरान इलाज की जरूरत पड़ जाती है तो इसका खर्च आप क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपका हेल्थ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए आमतौर पर 1 से 3 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है।
और ये बात इंश्योरेंस कंपनी और उसकी पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। इसी तरह गंभीर बीमारियों और कुछ विशेष बीमारियों के लिए भी बीमा कंपनी वेटिंग पीरियड तय करती है, तो इस क्लॉज को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। जब आप नई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें भी शुरुआती 30 दिन का एक वेटिंग पीरियड फॉलो करना होता है। इस दौरान एक्सीडेंट को छोड़कर बाकी किसी भी तरह के क्लेम कवर नहीं होते हैं। इसीलिए हेल्थ पॉलिसी खरीदते वक्त पहले से मौजूद हेल्थ कंडीशंस के बारे में जरूर पता करें और इंश्योरेंस कंपनी को ईमानदारी से सारी जानकारी दें। अस्पतालों के अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं। अगर इलाज उन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है तो क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे कि कोविड के दौरान एम्स ने बॉडी टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल को लेकर प्रोटोकॉल तय किए थे। इस प्रोटोकॉल से इतर कोई अस्पताल में भर्ती हुआ है तो उसके क्लेम रिजेक्ट हो गए थे। इसीलिए अस्पताल में भर्ती होते समय उसके प्रोटोकॉल का पता लगा लें। अगर आपने इंश्योरेंस खरीदते समय अपनी मेडिकल हिस्ट्री या किसी बीमारी की जानकारी नहीं दी है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। वहीं लाइफस्टाइल चॉइस की जानकारी नहीं देना भी आपके क्लेम पर भारी पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सिगरेट या शराब पीते हैं तो ये बताना होगा। ये जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से पहले आपके मौजूदा स्वास्थ्य और भविष्य में बीमार होने के चांसेस को इवैल्यूएट कर सके। गलत जानकारी के साथ पॉलिसी लेने पर पूरी पॉलिसी सवालों के घेरे में आ सकती है। अजय के साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो। अजय पहुंचे डेंगू के इलाज के लिए, 2 दिन हॉस्पिटल में बिताए, लेकिन उनकी बीमा कंपनी ने इसका क्लेम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इसे अपनी एक्सक्लूजन की लिस्ट में डाला था। बीमा कंपनियां कुछ बीमारी और इलाज को अपने कवरेज से बाहर रखती हैं, जिसे वो एक्सक्लूजन की लिस्ट में शामिल करती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट नजर आएंगे जिसका खर्चा कंपनी नहीं उठाती है। जैसे ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, जेंडर चेंज ट्रीटमेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से लगी चोट का इलाज, शराब ड्रग जैसी लत छुड़ाने के लिए जो इलाज होता है, या इनफर्टिलिटी से जुड़े खर्च कंपनी अपने एक्सक्लूजन लिस्ट में रखती हैं। अगर आप इन इलाज से जुड़ा क्लेम करते हैं तो उसे रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। इसीलिए पॉलिसी में कौन कौन से इलाज कवर नहीं होते हैं ये जानने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक्सक्लूजन क्लॉज जरूर पढ़ें। इम्पॉर्टेंट ये है कि कस्टमर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप पॉलिसी लें उसमें प्राइस के अलावा ये ज़रूर पढ़ें कि उसमें क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है। आई थिंक अगर आप एज अ नॉर्मल रेगुलर कस्टमर अगर आप ये एक छोटा सा काम कर लें कि आप उसमें पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर पढ़ के देखें कि उसमें क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है, तो 99.9% केसेस में दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्वियसली 0.1% में कभी कभी आ सकती है, बट लेकिन मेजॉरिटी केसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ इंश्योरेंस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने बारे में इंश्योरेंस कंपनी को सच सच बताना। इसलिए अपनी तरफ से सब कुछ साफ साफ बताएं, कुछ भी नहीं छुपाएं। आप ईमानदार होंगे तो आपके क्लेम रिजेक्शन का चांस कम हो जाएगा। तो बीमा खरीदने के पहले किन नियम और शर्तों को आपको डबल चेक करना ये तो हमने बता दिया, लेकिन क्या हो अगर आप सारे नियम शर्त पढ़कर समझकर बीमा खरीदते हैं तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और आपको लगे कि बीमा कंपनी ने गलत ग्राउंड लेकर आपके बीमा को रिजेक्ट किया है, तो आप चुप नहीं बैठिए। इंश्योरेंस कंपनी में सबसे पहले आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। हर कंपनी का कंप्लेंट हैंडल करने का एक एस्केलेशन सिस्टम होता है, वहां पर बात रखें। वहां पर बात नहीं बने तो फिर आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल का रुख कर सकते हैं या कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, और बीमा रेगुलेटर इरडा को आप मेल कर सकते हैं, फोन के जरिए शिकायत कर सकते हैं, या फिर उनके इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम में भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बीमा कंपनी ने जिस ग्राउंड पर आपके बीमा को रिजेक्ट किया है तो उसकी शिकायत करें, लेकिन ये नौबत ना आए इसके लिए जरूरी है कि आप बीमा के सारे नियम शर्तों को ध्यान से पढ़ें और जागते रहें अपने अधिकारों को लेकर।